आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको मनोना धाम और करवाते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन। तो तैयार हो जाए, चलते हैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ। हेलो, वेलकम गाइस। गौरव आरवी ब्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मनोना धाम और हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं मनोना धाम के लिए। आपको दिखाता है मनोना धाम का पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे हम आप लोगों को आज। ये हमारी मम्मी, पापा जी नहीं जा रहे हैं। पापा मना कर रहे हैं कि आज वो नहीं जाएंगे, तो आज हम तीनों जा रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि नन्नो अभय जी को भी अगर वो उनका मन होगा तो हम लिफ्ट से आएंगे नीचे। उसके बाद हम करने वाले अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट लगा देंगे गाड़ी हम मनोना धाम। ओके, लेकिन इस बार प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो अभी एक्चुअल में क्या है, हम दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई कि गाड़ी कौन चलाएगा, लेकिन मैं लेकर आया था, घर से निकाली थी मैंने। लेकिन जैसे ही मैंने पेट्रोल पड़वाने के लिए गाड़ी से उतरा, आरोही ना आके ड्राइविंग सीट पे एकदम कब्जा कर लिया, कह रहा मैं चलाऊँ के लेके जाऊँगी, आज मैं चलाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तुम ही ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिल पे हाथ रख के बस हम कैसे कैसे बैठे हमें ही पता है। पुराना हो गया गौरव, कोई कुछ नया लेके आओ, ठीक है ना? अरे कोई लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइवर हो चुकी हैं। ओके, आरोही ड्राइवर है हमारी आज की, जो कि हमें आज मनोना धाम लेके जा रही है। तो आज का पूरा ब्लॉग मनोना धाम के ऊपर रहने वाला है, तो हम आपको बताएंगे आगे की अपडेट देंगे कि मनोना धाम कितने किलोमीटर है मुरादाबाद से और कहाँ है, कैसे आना है। सही है, मनोना धाम मुरादाबाद से आपका 80 से लेकर 90 के बीच समथिंग रहेगा, क्योंकि जो लोग मुरादाबाद से जाना चाहते हैं तो उनके लिए 80 से 90 किलोमीटर मनोना धाम पड़ेगा। और आपको दिल्ली से अगर आप आते हैं तो आपको वाया गजरोला, संभल, चंदौसी होते हुए आपको मनोना धाम जाना पड़ेगा। अगर आप लोग आते हैं बरेली वगैरह से तो बरेली से आपको आमला आना होगा, आमला से फिर आपको मनोना धाम बहुत पास पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ आने में। अगर रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं, अगर आप किधर से भी आते हैं तो आपको हर जगह से रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छे हाईवेज़ बन गए हैं अब, मोदी सरकार है तो ये तो ऑब्वियसली होना ही था। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बार कौन सी सरकार लाने वाले हैं और किन हाथों में अपने देश की व्यवस्था आप सौंपने वाले हैं। और ये हमें मिला, देखो, टोल टैक्स। इसमें मुरादाबाद से आने में हमें पहला टोल यही मिलता है, इसके अलावा कोई टोल नहीं है। अब हमें मिला चंदौसी में एंट्री करने से पहले एक रेलवे क्रॉसिंग। और हमें अपने बचपन की याद आ गई। जैसे बचपन में हम लोग कभी ऐसे रुकते थे तो हमें ना ट्रेन गिनने की आदत थी, तो आज हमने और ये ट्रेन के डिब्बे गिने। ये नन्नों को भी उठाया नहीं है, चल के आई हूँ। हाँ, जो भी है फिलहाल हमने नन्नों को भी ले लिया। अब हम निकल रहे हैं चंदौसी से मनोना धाम के लिए। तो गाइज़, आप सभी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी कि मनोना धाम क्या है। बहुत जनों को पता भी है, लेकिन बहुत जने अभी इस चीज़ से अनजान है। तो आज हम अपनी वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि मनोना धाम जो हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, उनका जन्म स्थान है। यहाँ पे वो पैदा हुए थे और ये इतना अद्भुत जन्म स्थान है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से आता है और अपनी मनोकामना मांगता है, वो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ के महंत जी हैं जिन्होंने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया है सिर्फ़ और सिर्फ खाटू श्याम बाबा की कृपा के साथ, और बहुत सारे लोगों को ठीक करा है। बहुत लोगों की आस्था है यहाँ में, तो हमें भी ये बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़, थोड़ा सा रूट का डायरेक्शन देते हुए कि देखिए आमला पड़ा, आमले से हम लोगों ने गूगल की सहायता से ही अपनी गाड़ी को मोड़ा और देखिए कि हम लोग ना एक गाँव में घुस गए। तो हम लोगों का ना एक कट मिस हो गया बातों बातों में, तो हम लोगों ने ये शॉर्ट टर्म ले लिया। तो लेकिन ये पूरा का पूरा हमें बीच में गांव पड़ा था। तो आप लोग गूगल की सहायता से ज़रूर आइएगा, लेकिन अगर एक गांव पड़े तो इसमें नहीं जाना है। बिल्कुल प्लेन रोड है ये। रोड थोड़ी सी हमें तो ख़राब मिली, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इससे पहले ही एक कट पड़ेगा जिस पर आपको मोड़ना है, और बिल्कुल प्लेन रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हाईवे टाइप का ही है, कोई गाँव वाँव नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने, लेकिन हम लोग का ये था कि एक नया एक्सपीरियंस और जुड़ गया था हमारी राहों में। हम लोगों ने पूरा गांव एक्सप्लोर करा, सरसों के खेत देखे और खूब सारी गाय, भेड़, बकरी सब देखी। तो अपनी इंजॉय करते हुए हम आगे पहुँचे खाटू श्याम बाबा के धाम पे। ये देखिए सरसों के खेत लहरा रहे हैं और हमें बिल्कुल विजुअल मिला एकदम बेसिक गाँव का। और यहाँ हम रास्ता भूल गए थे, तो ये भैया हमें रास्ता बताते हैं कि मनोना धाम कैसे कैसे जाना है। हाँ, अच्छा, एक थोड़ी पतली सी रोड गई है। उसी रोड पे आपको जाना है। अच्छा, सीधी जाने के बाद ऐसे घूमने के बाद आप इसी रोड पे आ जाओ। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, मनोना धाम पहली बार जा रहे हैं क्या? हाँ, पहली बार है। देखा गाइस, बाबा अपने लोगों को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ साधक भेज ही देते हैं। तो जोर से बोले जय खाटू श्याम बाबा की, और हम चल दिए अपनी राहों में आगे बाबा से मिलने के लिए।
तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन कौन जल्दी से जाना चाहेगा और अपनी बीमारियों से और अपने कष्टों से दूर होना चाहता है। यहाँ पे महंत जी से ज़रूर मिलें, वो आपको पानी देंगे यहाँ का और आपको अपनी हर रोग से निवारण मिल जाएगा। देखा गाइस कितनी छोटी छोटी गलियों से होती हुई हमारी गाड़ी निकल रही है सिर्फ एक टर्न मिस करने की वजह से। तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये आ गए हम बाबा के द्वार पे। यहाँ से हमारे बाबा का मंदिर का मार्ग शुरू हो जाता है। तो एक बार और हमने जयकारा लेते हुए हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। आप लोग यहाँ पे मैं आपको एक विशेष टिप्पणी देना चाहती हूँ कि गाइज़ मोस्टली सैटरडे संडे लोगों का ऑफ होता है, तो अवॉइड करना सैटरडे संडे जाने का, क्योंकि ना बहुत लंबी लाइन मिलती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहीं गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आप देखो आपको कितना लंबा चलना पड़ेगा। वैसे श्रद्धा होगी तो इंसान चल ही लेता है, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे के अलावा जाना चाहते हैं तो आपको खाली मिलेगा। हम लोग भी थर्सडे गए थे तो हम लोग को ये पूरी जगह खाली मिली, हमारी गाड़ी आराम से पार्क हो गई और सिर्फ कुछ 30-40 कदमों की दूरी पर ही बाबा का स्थान था। हमने जल्दी से गाड़ी पार्क करी और फिर लिया हम लोगों ने प्रसाद इन भैया की दुकान से। अलग अलग प्रसाद हैं, अलग अलग उनके प्राइस हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहें वो ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पे मेनली चूरमे का प्रसाद खाटू श्याम बाबा जी को लगता है तो वो अवश्य लें, और गुलाब का फूल ये देंगे ही देंगे आपको। फिर आगे यहाँ पे मान्यता है कि आप जो भी भगवान से मांगते हैं तो उसकी एक लगी जाती है अर्ज़ी। अर्ज़ी के लिए आपको एक फॉर्म मिलता है, वो आपको यहीं से ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कहीं पे कुछ नहीं करना। हर दुकान पे आपको बहुत आराम से वो फॉर्म अवेलेबल होता है और पेन भी भैया दे देते हैं। तो यहाँ पे गौरव गोयल जी ने भी अपनी अर्ज़ी लिखी भगवान खाटू श्याम बाबा को, और उसको एक लिफाफे में रख के कुछ चंद रुपए रख करके आप भगवान जी के पास रख सकते हैं कि वो आपकी अर्ज़ी सुन लें। कुछ इस तरीके से खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर दिखता है। ये अभी कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है, तो अभी सिर्फ खाली मेन मंदिर बना हुआ है। हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और आगे बढ़े भगवान के दर्शन के लिए। तो ये हमारे बाबा का कुछ स्थान है जहाँ पे बाबा विराजमान है। ये ही उनका जन्म स्थल है जहाँ पे बाबा जी पैदा हुए थे। तो यहाँ पे आज देखिए कितनी कम भीड़ है। अगर आप सैटरडे संडे छोड़ कर के आते हैं तो आपको बहुत आराम से बहुत प्यारे बाबा के दर्शन हो सकते हैं। ये है महंत जी की फ़ोटो जो लगी हुई है। ये बैठते हैं हर दिन 6 बजे से। वैसे तो टाइमिंग अलग अलग है, अलग उसमें बैठ जाते हैं। ये अलग से उनकी लाइन लगती है महंत जी की कि यहाँ पे वो आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानी का हल ले सकते हैं। तो हमें तो मिले नहीं महंत जी, तो हम लोगों ने कहा, हम लोग सुबह से भूखे थे, फिर हम लोगों ने कुछ खाना पीना पूजा को प्रेफरेंस दी। हम गए, हम और कोई लेकर के आए मिर्च के पकौड़े, और इतनी देर में हमने भैया को ऑर्डर दे रखा था चाय और मैगी का, तो हम लोग उसी के ही बनने का इंतज़ार कर रहे थे और मिर्च के पकौड़े खा रहे थे। तो मैंने पूछा कि गौरव गोयल से कि आपको कैसे लगे मिर्च के पकौड़े, तो उसे ठीक लगे। तो कुछ रिएक्शन दिया नहीं उन्होंने, बड़े कन्फ्यूजन से थे। उसके बाद धीरे से रिएक्शन दिया और खाते जा रहे थे। चलते रहे सभी शांत रहे, आपको करता हूँ करते रहे जो भी आपकी सोचा हो। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए उससे अच्छा क्या ही होता है। तो बस हम चारों ने इस चाय का आनंद लिया और उसके बाद खाई गर्मा गर्म मैगी भी गाइस बहुत अच्छी थी। और एक बात का ध्यान, यहाँ पे प्याज नहीं मिलती है। तो जैसे कि शाम प्रेमी होती हैं उन्हें पता ही है कि प्याज नहीं होती है, तो यहाँ पे भी प्याज नहीं मिलती है। हर चीज़ आपको बिना प्याज की ही मिलेगी। चाय के आनंद लेते हुए मेरे मुंह में मिट्टी आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने मैगी खाई। मैगी भी देखो आप बहुत टेस्टी है। तो हम लोगों का थोड़ा पेट भर गया। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने घर के लिए चल दिए। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है, हम लोग पसंद आ रहे हैं, हम लोग की बातें और मस्ती पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हम लोग अच्छी वीडियोज़ आप तक लाते रहें। थैंक यू गाइज़।